एमएमई सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैटरी सिस्टम यूज फॉर हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल के लिए प्रयुक्त बैटरी सिस्टम कौन सा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 6 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 12 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 24 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 28 वोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हैवी व्हीकल के लिए प्रयुक्त बैटरी सिस्टम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का कार्य सिद्धांत क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग, दूसरा सेंट्रीपेटल, तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन और चौथा ऑप्शन है स्क्रू एंड नट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्लच का कार्य सिद्धांत क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ गियर कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लिनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार का गियर घूर्णी गति मतलब रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में परिवर्तित करता है और इसके विपरीत। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है हेलिकल गियर, दूसरा ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, तीसरा ऑप्शन है स्पर गियर और चौथा ऑप्शन है बीबल गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में परिवर्तित करता है और इसके विपरीत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैक एंड पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट व्हाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉर्क ट्रांसमिट करते समय किस प्रकार का गियर एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेलिकल गियर, दूसरा ऑप्शन है वर्म गियर, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरल विवेल गियर और चौथा ऑप्शन है स्पर गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि टॉर्क ट्रांसमिट करते समय किस प्रकार का गियर एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ गियर विल हैव मोर देन ऑन टूथ इन कनेक्ट एट द सेम टाइम। जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांत संपर्क में नहीं होते हैं, संपर्क में होंगे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पर गियर, दूसरा रैक एंड पिनियन, तीसरा हेलिकल गियर, चौथा ऑप्शन है स्पर विवेल गियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांत संपर्क में होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलिकल गियर। और इसी तरह की क्लास हम आपकी एग्जाम होने तक करवाएंगे और इसका जो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं क्लास टू क्लास, इसके पूरे पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सील अलाउज अ कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्यूल लीकेज टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार की सील लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट में द्रव रिसाव की नियंत्रित मात्रा की अनुमति देती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टैटिक सील, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव सील, तीसरा ऑप्शन है नॉन पॉजिटिव सील, चौथा ऑप्शन है डायनामिक सील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार की सील लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट में द्रव रिसाव की नियंत्रित मात्रा की अनुमति देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नॉन पॉजिटिव सील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ सील यूज्ड बिटवीन टू पार्ट दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो भागों के बीच उपयोग की जाने वाली सील का नाम क्या है जो एक दूसरे के संबंध में नहीं चलती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायनामिक सील, दूसरा स्टैटिक सील, तीसरा स्क्वायर कट सील, चौथा ऑप्शन है टेफ्लॉन सील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो भागों के बीच उपयोग की जाने वाली सील का नाम क्या है जो एक दूसरे के संबंध में नहीं चलती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक सील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग करने के क्या फायदा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्विक चेंज ऑफ गियर ऑप्टेन, मतलब प्राप्त गियर का त्वरित परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ गियर विल नॉट अफेक्ट द फंक्शन, मतलब गियर का गलत समायोजन कार्य को प्रभावित नहीं करेगा, तीसरा ऑप्शन है स्मूथ पावर ट्रांसमिशन, मतलब एकदम स्मूथ पावर ट्रांसमिशन होता है, और चौथा ऑप्शन है एफिशिएंट लुब्रिकेशन पॉसिबल, मतलब कुशल स्नेह संभव है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का उपयोग करने के क्या फायदा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मूथ पावर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स इज प्रोवाइडेड विथ हेलिकल गियर। हेलिकल गियर के साथ किस प्रकार का गियर बॉक्स दिया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है
एटो सिंक्रोनस गियर बॉक्स, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस गियर बॉक्स और चौथा ऑप्शन है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलिकल गियर के साथ किस प्रकार का गियर बॉक्स दिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्यूअल मैश फ्लाईव्हील। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूअल मैश फ्लाईव्हील का क्या एडवांटेज है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिवेंट रॉन्ग क्लच एंगेजमेंट, मतलब गलत क्लच एंगेजमेंट से बचाता है। दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइस, मतलब गियर बॉक्स और बॉडी के शोर में कमी होती है। या फिर तीसरा ऑप्शन है ट्रांसमिट द टॉर्क विथ लेस एफर्ट, मतलब कम मेहनत से टॉर्क ट्रांसमिट करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लच स्लिप, मतलब क्लच स्लिप की संभावना कम करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्यूअल मैश फ्लाईव्हील का एडवांटेज क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन ऑफ गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइस, मतलब गियर बॉक्स और बॉडी के शोर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ड्यूअल मैश फ्लाईव्हील आइसोलेटेड द फ्लाईव्हील मैश सिस्टम ऑफ द इंजन। जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दोहरी मास पहिया का वह हिस्सा जो इंजन के फ्लाईव्हील मास सिस्टम को अलग करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गियर बॉक्स, दूसरा वाइब्रेशन डैम्पर, तीसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट, चौथा ऑप्शन है कैम्प शाफ्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्यूअल मास फ्लाईव्हील का वह कौन सा हिस्सा है जो इंजन के फ्लाईव्हील मास सिस्टम को अलग करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेशन डैम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नॉइज फ्री क्लच। नॉइज फ्री क्लच कौन सा है निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच, दूसरा डिप ग्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लेट क्लच और चौथा ऑप्शन है डॉग क्लच। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच इज अ नॉइज फ्री क्लच, मतलब कौन से क्लच में आवाज नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। डॉग क्लच का क्या फायदा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है मोर फ्रिक्शनल एरिया, मतलब अधिक घर्षण एरिया होता है। तीसरा ऑप्शन है लेस पेडल फोर्स टू ऑपरेट, मतलब संचालित करने के लिए कम पेडल बल लगाना पड़ता है। और फिर चौथा ऑप्शन है इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब मेंटेनेंस करना आसान होता है और रिपेयर करना भी आसान होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डॉग क्लच का क्या एडवांटेज है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप होने की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ क्लच प्रोवाइडेड मोर फ्रिक्शनल एरिया एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार का क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र प्रदान करता है और कंस्ट्रक्शन में सरल होता है, मतलब निर्माण में सरल होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायफ्राम स्प्रिंग क्लच, दूसरा ऑप्शन है कोन क्लच, तीसरा ऑप्शन है डॉग क्लच और चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लेट क्लच। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार का क्लच अधिक फ्रिक्शन एरिया प्रदान करता है और मैन्युफैक्चरिंग में सरल होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन में सरल होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोन क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच। सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का उपयोग करने का फायदा क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच, मतलब क्लच को संचालित करने के लिए बल कम से कम लगाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है इफेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स ऑप्टेन, मतलब प्रभावी घर्षण बल प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द वियर ऑन द क्लच प्लेट, मतलब क्लच प्लेट पर फ्रिक्शन कम होता है, मतलब घिसना कम होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस करना आसान होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का उपयोग करने का क्या फायदा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच, क्लच को संचालित करने के लिए कम से कम बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्वेटेड क्लचेस। जो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोलिक एक्वेटेड क्लच की क्या मुख्य विशेषता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू लिंकेज, मतलब पेडल प्राइस लिंकेज के माध्यम से प्रसारित होता है। दूसरा ऑप्शन है पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू स्प्रिंग, मतलब पेडल प्राइस स्प्रिंग के माध्यम से प्रसारित होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड, मतलब पेडल प्राइस
तरल के माध्यम से प्रसारित होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू कपलिंग, मतलब पेडल प्रेस कपलिंग के माध्यम से प्रसारित होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लच की क्या मुख्य विशेषता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेडल एफर्ट ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के माध्यम से पेडल प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्वेटेड टाइप क्लचेज, मैकेनिकल एक्वेटेड प्रकार के क्लच का क्या फायदा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कम मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा कम आता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है लेस पेडल एफर्ट, मतलब कम पेडल एफर्ट लगाना पड़ता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब स्मूथली चलता है, या फिर चौथा ऑप्शन है इजी टू ऑपरेट, मतलब चलाने में आसानी होती है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि मैकेनिकल एक्वेटेड प्रकार के क्लच का क्या फायदा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर की खर्चा कम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डोज नॉट इफेक्ट द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच, क्लच द्वारा टॉर्क ट्रांसमिशन को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज ऑफ क्लच प्लेट, मतलब क्लच प्लेट का आकार, दूसरा ऑप्शन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के गुणांक, तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ क्लच प्लेट यूज, मतलब प्रयुक्त क्लच प्लेटों की संख्या, या फिर चौथा ऑप्शन है एक्सियल लोड ऑन द क्लच, मतलब क्लच पर एक्सियल लोड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्लच द्वारा टॉर्क ट्रांसमिशन को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सियल लोड ऑन द क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच, क्लच का क्या कार्य है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज एंड डिक्रीज द आरपीएम ऑफ इंजन, मतलब इंजन के आरपीएम को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट पावर फ्लो इंजन टू गियर बॉक्स, मतलब पावर फ्लो को इंजन को गियर बॉक्स से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द नॉइस ड्यूरिंग इंजन रनिंग, मतलब इंजन के चलने के दौरान आवाज कम करता है, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाईव्हील, मतलब चक्के की खराबी को रोकता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लच, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट पावर फ्लो इंजन टू गियर बॉक्स, मतलब पावर फ्लो को इंजन को गियर बॉक्स से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम क्लच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम मेक द ड्राइव कैबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी प्रणाली ड्राइव के बिन को ड्राइविंग के लिए आरामदायक बनाती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है HVAC सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है स्टेयरिंग सिस्टम, चौथा ऑप्शन है चार्जिंग सिस्टम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच सिस्टम मेक द ड्राइव कैबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग करने के लिए कौन सा ड्राइव कैबिन आसान होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, आरामदायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HVAC सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम डील विथ अल्टरनेटर्स, कौन सा सिस्टम अल्टरनेटर से संबंधित है निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेयरिंग सिस्टम, दूसरा स्टार्टिंग सिस्टम, तीसरा चार्जिंग सिस्टम, और चौथा HVAC सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम अल्टरनेट से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम प्रोवाइड अ DC पावर सोर्स फॉर द वेरियस यूनिट ऑफ व्हीकल, कौन सी प्रणाली वाहनों की विभिन्न इकाइयों के लिए DC पावर स्रोत का प्रदान करती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टोरेज सिस्टम, दूसरा चार्जिंग सिस्टम, तीसरा लाइटिंग सिस्टम, चौथा स्टीयरिंग सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी सिस्टम वाहनों की विभिन्न इकाइयों के लिए DC पावर सप्लाई प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम विद्युत प्रणाली से जुड़ा नहीं है निम्नलिखित में से। तो जो क्वेश्चन है पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टीयरिंग सिस्टम, दूसरा चार्जिंग सिस्टम, तीसरा ट्रांसमिशन सिस्टम, चौथा सस्पेंशन सिस्टम। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम विद्युत प्रणाली से जुड़ा नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्जिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम रोड शॉक एंड वाइब्रेशन, सड़क के झटके और कंपन से वाहन की बॉडी को अलग करने के लिए किस प्रकार की सिस्टम है, जो क्वेश्चन में पूछा है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल सिस्टम, दूसरा सस्पेंशन सिस्टम, तीसरा हाइड्रोलिक सिस्टम, चौथा स्टीयरिंग सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रोड के झटके और वाइब्रेशन से वाहन की बॉडी को अलग करने के लिए किस प्रकार की सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ heavy vehicle deal with static and dynamic load without deflection और डिस्टॉर्शन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक भारी वाहन का कौन सा भाग विक्षेपण या विरूपण के बिना स्थिर और गतिशील भार से संबंधित होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंजन, दूसरा पावर ट्रेन, तीसरा कंट्रोल सिस्टम और चौथा ऑप्शन है चेसिस एंड फ्रेम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ heavy vehicle deal with static and dynamic load without deflection and distortion, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लास चेसिस एंड फ्रेम। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था एमएमबी सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, इसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है और इसी तरह के रेगुलर क्लास हम आपको एग्जाम होने तक करवाएंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ये पूरे एमसीक्यू के जो पीडीएफ है इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।